ये लोग राजनीति कर सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान कल भी शान से था, आज भी शान से है, और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे मुसलमान शान से रहेगा। अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ता तो देश बचा लेता। आज हम लोग आलिम उलमा हैं जो कुछ दीन की बातें सुनने को मिल जाता है, वरना तेरा बेटा एक यहूदी के 9 साल के बेटे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आपने कभी सुना होगा जो पॉप गेम है ना, पबजी जिनको का लड़का लोग खेलता है, एक यहूदी का बेटा नाम है, 9 साल जिनकी उम्र है, पीयूपी पॉप उनका नाम है, जो यहूदी का बेटा इसराइल में रहता है, दिमाग लगा के 9 साल में एक गेम को तैयार करके मोबाइल में लोड कर दिया। मुसलमान के करोड़ों बेटों ने उसको अपने मोबाइल में लेकर के 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के वो देखने लगा। वो मुसलमान का बेटा बर्बाद कर दिया। याद रखो मुसलमानों, इन बच्चों पर नजर रखो। ये बच्चे पढ़ेंगे तो कसम खुदा की गलियों में चलेंगे, दुनिया कहेगी देख वो आशिक मुस्तफा है, चला जा रहा है, वो गौस का दीवाना है, चला रहा है। और वो बच्चे अपने बाप से कहेगा, जब शादी लगेगी कहेगा, हे बाबा मेरे नाम से हीरो होंडा मत लेना, मेरे नाम से 3 लाख मत लेना, मुझको बेटी के बाप के घर में मत बेचना, हे बाबा मेरी कीमत मत लगा। आमद सरकार का जब महीना आया था, मैंने अपने गुलियों को झंडों से सजाया था, जो शहीद मिलादुल नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी को मोहल्ले में निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, सड़कों पर सर चला था, सब मिलके यही तो कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नसीब है बाबा। ये दुनियादार से मत मांगो, हम तो गुलाम हैं समझे। वाह सुभान अल्लाह। आज का जलसा 1:15 बज गया है। लोग कह रहा था झारखंडी बाबा 1 बजते बजते मजमा भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं, आज आपके जलसे में जो सेटिंग हुई है, जो जलसे का जो अब चलाने का जो अंदाज आपने लिया है, जो तकरीरें हो रही है, जो नातखानी हो रही है, जैसे माहौल बन गया है, उस माहौल से लग रहा है कि आप 2-3 बजे तक नहीं हिलेंगे। और ये माहौल अच्छा है। मेरी माँ बहने आप अपने घरों से बाहर ना निकलेंगे, आपका शोहर कहीं से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना, अपने शोहर के पास में जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में देना, बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर को 1 गिलास पानी देती है, हो सके तो चेहरा देख के देना, हो सके तो शोहर के हाथ में पानी मुस्कुरा के दोनों हाथ से दे देना, और बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। कसम खुदा के आपके नामाए माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। इसलिए मेरी माँ बहने, आपका शोहर खेती करके आए, आपका शोहर बाजार से आए, आपका शोहर प्रदेश से आए, आपका शोहर अजमेर से आए, आपका शोहर काम करके आए, जो ही घर घुसे तू सब काम छोड़ दो, अब मेरा शोहर आ चुका है, दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, पानी दे देना और चेहरा देख के पानी देना। एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। तू क्यों आज मिल जाएगी, तो क्यों कलियर जाएगी, तो क्यों छछा जाएगी। औरतों को बाजार के लिए सफर करना मना है, आप बाजार नहीं जा सकते। अब जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद में ईदगाह मत जाना, अब जनाजे के पीछे मत चलना, अब जिहाद के मैदान मत जाना। तू घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें नेकियां देगा। सच ये है कि तू कलीज़े फातिमा। वाह सुभान अल्लाह। क्या करना, 1 गिलास पानी भरना और शोहर को देख के दे देना। एक जिहाद का सब हम लोग की बहू बेटी देती है, हाथ मुंह देख के पानी देती है, मुंह देख के दोनों हाथ से देगी, गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ आपके यहाँ सब ठीक ठाक है। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर की खिदमत कर। अगर तू खिदमत करेगी तो तुझे 70 तोला सोना का खैरात मिलेगा। अपने शोहर के लिए तू बनाओ सिंगार करेगी तो 2 रकात नफल का नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप अगर पाउडर लगाते तो बुरा नहीं है, अगर पाक हलाल पाउडर क्रीम है तो जायज है। आप आंखों में काजल डाले इसलिए से कि ये मेरे आंखों का काजल मेरा शोहर देखेगा, सर के माथा का बाल पे झाड़े मेरा शोहर देखेगा। हम
जेवर पहने, कान में बाली पहने, मेरा शोहर देखेगा। हम बेहतर कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा। हम चेहरे को सजाएंगे, मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी ये नियत करके श्रृंगार करती है, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पर रोशनी होगी। जो औरत अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार को दिखाने की नियत से श्रृंगार करे, उस बीवी के नमाय माल में 2 रोज नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ली, श्रृंगार करके हटिया चली जाए, श्रृंगार करके मोड़ चली जाए, श्रृंगार करके गली में बैठे गैरों को चेहरा दिखाए, इस नियत से वो श्रृंगार करे कि ये श्रृंगार मेरा शोहर के अलावा कोई गैर मर्द देख लेगा, और उसी की नियत करके वो श्रृंगार अगर करे तो कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। गोश्त कयामत के दिन चेहरे से जंगल के कट के जमीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार करना, गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को तू खिदमत करना। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना खराब करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं, सब उधर क्या कहते हैं पूर्णिया रूपा। आज का जलसा और थोड़ी देर बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह क्या मजमा है, 1:30 बजने लगा है, अब तक नहीं ये जलसे में आज हम पहली बार देख रहे हैं। वरना मैं कई जलसे में इलाके में, कल भी हम किशनगंज में रहेंगे, 12 बजे बाद लोग जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ आज पहली बार देख रहा हूँ कि 12 बजे बाद लोग आ रहे हैं। जगह नहीं मिल रही, या तो जगह की कमी हो गई या तो लोग उम्मीद से ज्यादा आ गया है। और ये मोहब्बत है, खुलूस से जलसा हुआ है। और ये मदरसे का नाम का जलसा, किनके नाम का? हाफिज जी के दस्तार के नाम का। किनके नाम का? जो हिफ्ज किए हैं, हाफिज बने हैं, दस्तार उनके माथा में, उसके सर पे पगड़ी बना जाएगा, क्योंकि इसने 30 पारा मुकम्मल कर लिया है, इनके माथे पे सर पे पगड़ी बना जाएगा, उनके नाम का जलसा है। इसलिए जलसे में इतनी बरकत है, इसलिए बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। कल मैदान महशर में उनके माँ बाप का मकाम बुलंद होगा। कल मैदान महशर में हाफिज के माँ बाप, हाफिज के बाप के सर से है ना ताज रखा जाएगा, और वो हाफिज कुरान के बारगाह में कहेगा, मौला हम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक अपने माँ बाप को साथ लेके नहीं जाएंगे। किस्मत वाला वो, किस्मत वाली वो माँ होती है जिनका बेटा हाफिज कुरान होता है। किस्मत वाली वो बीवी होती है जिनका शोहर आलिम दीन होते हैं, हाफिज कुरान होते हैं। याद रखना, हर आलिम को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवियों को आलिम दीन नहीं मिलता। इसलिए अगर किस्मत में कभी शादी आए और किसी आलिम से हाफिज से रिश्ता आए, तुम सीने से लगा लेना, मुकद्दर तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी शादी किसी आलिम दीन से हो रही है। वो आलिम दीन वो यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे, वो मस्जिदों में सजदा करेंगे, इमामत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वो बच्चा कहेगा सुबह सुबह मस्जिद में, मदरसे में सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वाला हमारा नबी। फजर में जब सलाम पढ़ेंगे वही मौला कहेगा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत सलाम। माशाअल्लाह। एक रौल 1:30 बज गया। कितना बजा? मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गई। बाजा के हिसाब से और बाजा के हिसाब से मैं बहुत देर बोल दिया। ये बाजा अच्छा है, बढ़िया है, बाजा को कोई शिकायत नहीं, और आप बढ़िया सुन रहे हैं।
और उम्र के हिसाब से मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब इस उम्र में इतनी देर तक बोल लेता हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। कहीं सुभान अल्लाह। किन की दुआ है? माँ की दुआ लेना। नौजवानों, घर से निकलना तो माँ की दुआ लेके निकलना, जब घर आना तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लेते आना, और जब बाजार मार्केट जाना तो माँ बाप को पूछ लेना, माँ कुछ खाने में मन करता है ना माँ, बोल हम लेके आएंगे। माँ कुछ मन कर रहा है, बाप से पूछ लेना, बाबा कुछ खाने में मन करता है, बाप से पूछ लेना। लेकिन ये कौम के नौजवान माँ बाप को नहीं पूछेंगे, अपनी बीवी पूछेगा, अपनी बीवी पूछेगा कौन चीज खाएंगे। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, काची खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है, चुप 15 बोला के बीवी दे दिया, कोना बैठ के बीवी मार रही है। उसकी सास पूछ रही बहू कौन सी खा रही, खिलाओ अपनी बीवी को, खिलाना मना नहीं है, हम तो कहते ठलवे उठा के घर ले आओ, है ना। लेकिन बीवी से साथ माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किनके नीचे? याद रखना, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, हम दुआ देंगे गारंटी नहीं देंगे, लेकिन तेरी